गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है हमारा वो 8th चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि लागत की धारणाएं। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लागत की धारणाएं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या क्या किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या क्या उसमें लगेगा, किस तरह हम उसकी कीमत तय करेंगे, किस क्वांटिटी में, किस टाइम उसको मार्केट में हम लाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करी जाएगी। तो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रखा है, ये कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट होती है क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक फर्म वस्तु का उत्पादन करते समय उत्पादन के कुछ फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते टाइम तो प्रोडक्ट के कुछ फैक्टर दिए होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं? चाहे वो हमारी लैंड होती है, चाहे वो हमारी लेबर होती है, चाहे वो हमारी कैपिटल होती है, या इसके अलावा ये सात तो फैक्टर थे, इसके अलावा रॉ मटेरियल, या फिर जो आपकी कुछ बनी हुई चीजें लाते हो का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। मतलब कि कोई भी फर्म होती है, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने से पहले उसमें क्या क्या साधन चाहिए, फैक्टर चाहिए, वो हमारी क्या क्या होती है? लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल होते हैं। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आगत। हिंदी में क्या कहेंगे? आगत। वैसे क्या कहते हैं? इनपुट। तो ये था जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इनपुट पर जो भी खर्चा किया जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। इस इनपुट पर जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्शन कॉस्ट। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और इनपुट के बारे में मैं बता चुका हूं कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसमें जो साधन की आवश्यकता होगी, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल हो, इनका जो प्रयोग किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। और इसके लिए जो भी खर्चा हो उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पे यह डिसाइड करती है कि किसी भी वस्तु की कितनी क्वांटिटी की सप्लाई करनी है और कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करनी है। तो ये डिस्कस किया जाता है। और इसके बाद इसकी टाइप आ जाती है, किसके? कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के कुछ टाइप दे रखे हैं, कुछ 6 के आसपास टाइप है, वो हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स दे रखे हैं? 6 के आसपास हो सकते हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 2 2 4 5 टाइप्स दे रखे हैं। कौन कौन सा है? पहला रियल कॉस्ट। पहला क्या है? रियल कॉस्ट। हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ सकता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद कौन सा आता है? एंड उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें कहते हैं। कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हिंदी में क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें। एंड फाइनली इसका आ जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। 4th पॉइंट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका अपोजिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का अपोजिट। एक तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड ये तो आई थिंक एक मैं 3rd पॉइंट इसमें भूल गया, आप उसको 5th पॉइंट बना सकते हो। क्या है हमारा 5th पॉइंट? मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत कहते हैं, मनी कॉस्ट। तो ये चीजें थी जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मनी ऑफ कॉस्ट या फिर रियल कॉस्ट, प्रोपोर्शनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये चीजें थी जो कंसेप्ट कॉस्ट की चीजें दे रखी है। तो हम स्टेप टू स्टेप इनको रीड एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होती है रियल कॉस्ट। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? रियल कॉस्ट। और रियल कॉस्ट को क्या कहते हैं हम? वास्तविक लागत कहते हैं। तो क्या होती है वास्तविक लागत? तो वास्तविक लागत क्या होती है? द रियल कॉस्ट रेफर टू ए पेन, discomfort and disunity involved in supply the factor service by owner। तो कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक लागत वह लागत होती है
जो उत्पादन के साधन के स्वामी के द्वारा उस सेवा की पूर्ति करने के लिए जो कष्ट, जो परेशानी उसको उठानी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं हम? रियल कॉस्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो उत्पादन के साधन के स्वामी के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा जो परेशानी उठानी पड़ती है, उसको क्या कहेंगे हम? रियल कॉस्ट कहेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सेकंड पॉइंट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी कि आपके पास कोई दो चीजें हैं, जो आप मार्केट में गए और आपको दो चीजें पसंद आ चुकी है, आपको कोई दो चीजें पसंद आ चुकी है, पर आपके पास किसी एक चीज के पैसे हैं, तो उन दोनों में से किसी एक चीज को आप जो लेते हो उसको क्या कहेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। बस ये दे रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर रेफर टू इट्स वैल्यू इन द नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि वैकल्पिक प्रयोग के लिए जो दो में से कोई एक आप अल्टरनेटिव ले रहे हो, वैकल्पिक रूप से चुन रहे हो, तो उसकी जो कीमत दी जाएगी वो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसमें दे रखा है एग्जांपल। सपोज करो आपके पास दो फसलें, गेहूं एक चने की फसल पैदा करना चाहते हो, बट आपने क्या किया, 1 हेक्टेयर खेत में गेहूं तो उत्पादन किया, ठीक है, तो जैसे ही गेहूं का प्रोडक्शन करोगे आप, तो इसके लिए आपको चने का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर किसी एक चीज को आप चुनते हो उसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगला पॉइंट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद क्या आ गया? अगला एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गया। तो क्या होती है? इसको हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। जो ये दे रखा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत। क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत। ठीक है। क्या होते हैं? जब कोई फर्म किसी भी फैक्ट्री की सर्विस को खरीदने की, परचेज करने के लिए या रेंट पे लेने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको क्या कहेंगे हम? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ, जब कोई फर्म साधनों की सेवा को खरीदने के लिए या किराए पे लेने के लिए जो भी खर्चा करते हैं उसको क्या कहेंगे हम? स्पष्ट लागत। अगेन रिपीट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फैक्ट्री की सर्विस लेने के लिए जो परचेजिंग करते हैं या जो रेंट पे लेती है किसी भी सर्विस को, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। आगे दे रखा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स व्हिच फर्म मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विस एंड गुड्स। वही बात आ रही है, आप अपनी सेवाओं या सर्विस के लिए बाहर मार्केट से जो भी चीज बनवाते हो और उसके लिए जो कैश पेमेंट करते हो उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वही बात आ गई इसमें। स्पष्ट लागत वे लागत है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं और वस्तुओं के लिए दी जाती है। पॉइंट वही कहना चाह रहा है इसमें, चाहे आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो, बात वही है कि आप किसी भी वस्तु को यूज करने के लिए आप उस वस्तु को रेंट पे लेते हो या फिर खरीदते हो और उसके लिए जो आप पैसे देते हो उसको क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम निहित लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? निहित लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट ये फोर्थ पॉइंट हमारा निहित लागत कहते हैं। निहित लागत में क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में होता क्या है कि इसमें जो भी खर्चे होंगे, चाहे किसी प्रोडक्ट को खरीदना हो या किसी प्रोडक्ट को बेचना हो, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना हो, ये सारे एक्सपेंसेस या सारे बेनिफिट सिर्फ उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के होंगे, वो किसी और व्यक्ति को शामिल उसमें नहीं करेगा। उसको क्या कहेंगे? निहित लागत या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिर्फ ओनर के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ओनर के द्वारा उसको परचेज किया जाएगा, ओनर के द्वारा उसमें कुछ खर्चा किया जाएगा, ओनर के द्वारा इसका बेनिफिट लिया जाएगा। वो चीजें आ चुकी हैं। तो निहित लागत उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत होती है। मैं इसको पढ़ा देता हूँ। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन एंड सेल्फ एम्प्लॉय रिसोर्स।
तो उत्पादन की निहित लागत स्वयं के स्वामी या स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागत है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही चीजें होती है, खुद के द्वारा ही कुछ पैसा लगाया जाएगा, खुद के द्वारा ही उसमें वर्क किया जाएगा। जैसे कि इसमें और भी दे रखी चीजें, एक ओनर के द्वारा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, एंड इसके अलावा रेंट लैंड पे जो रेंट दिया जाएगा, इसके अलावा लेबर दी जाएगी, इसके अलावा उसमें कार्य किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या कहेंगे हम, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो ये सारी चीजें, चाहे मजदूरी देनी हो, चाहे इंटरेस्ट देना हो, चाहे रेंट देना हो, सारी चीजें कौन करेगा, ओनर करेगा। कौन करेगा, ओनर करेगा। तो ये चीजें सारी दे रखी है कि इसमें सिर्फ ओनर जो मालिक होगा वही करेगा इसमें। उसके अलावा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या आता है, मनी कॉस्ट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या आता है, मनी कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत। क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत। ठीक है, क्या होती है मौद्रिक लागत? तो किसी वस्तु का उत्पादन बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च होता है, तो कॉमन सी बात है। मौद्रिक लागत या फिर हम इसको मनी कॉस्ट कहें, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए मनी के रूप में जो धन खर्च किया जाता है, मनी के रूप में जो पैसा खर्च किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मनी कॉस्ट कहेंगे। अगेन, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए जो भी पैसे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, मनी कॉस्ट कहेंगे। बस ये चीजें दे रखी थी मनी कॉस्ट के बारे में। इसका नीचे एक हैंसन नाम के पर्सन ने भी ये कह रखा है कि एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप पढ़ भी सकते हो कि इसमें कुछ खर्च शामिल, मान लीजिए 500 कॉपियों का उत्पादन करने के लिए 2000 रुपए है, तो इन 2000 को 500 रुपए की मौद्रिक लागत कहा जाएगा। वही चीज आ गई है कि इसमें 500 रुपए की कॉपी है और उनकी लागत क्या है, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए क्या है, ये इसकी मौद्रिक मतलब मनी कॉस्ट है। तो इसके अलावा क्या क्या इसमें मनी कॉस्ट में एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। उसमें रॉ मटेरियल का प्राइस, इंटरेस्ट, आई थिंक रेंट, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड रिपेयरिंग चार्ज, एडवर्टाइजमेंट चार्ज, इंश्योरेंस, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारे के सारे इसके एक्सपेंसेस हैं मौद्रिक कॉस्ट के। तो यही कह सकते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको मार्केट में सेल करने के लिए, आ गए ना, प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा खर्च होते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए उसमें विज्ञापन किया जाता है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजर से मार्केट में सामान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट में सामान ले जाने के लिए ट्रैवलिंग चार्ज लगता है, तो कुछ ऐसी चीजें, पैकिंग चार्ज भी लगता है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी मनी कॉस्ट में शामिल हो जाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे, मनी कॉस्ट कहेंगे। तो ये चीजें आप पढ़ लेना। और हम जहां तक मैंने इसके 5 पॉइंट बता दिए, किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा 8 चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो आप देख लेना। ओके।